हेलो साथियों, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज क्या पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीकरण या अवकरण, और इसी को कहते हैं क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। पिछले लेक्चर में बताया गया था, ठीक है। लेकिन इसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ नहीं पाए थे, ठीक है। लेकिन आज इसके बारे में पढ़ेंगे, आखिर ये होती क्या है, ठीक है। ऑक्सीकरण या अवकरण, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अलग अलग अभिक्रिया है, लेकिन हाँ, जब दोनों एक साथ घटती है ना, तो उन दोनों को मिलाकर कहते हैं क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। अभी समझ में नहीं आया होगा, अभी समझा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला क्या, ऑक्सीकरण का मतलब समझते हैं, फिर अवकरण का मतलब समझते हैं, इसके बाद रेडॉक्स। कहीं ना कहीं ऑक्सीकरण अभिक्रिया अलग है, अवकरण अभिक्रिया अलग है, लेकिन रेडॉक्स अभिक्रिया जब दोनों एक साथ घटता है ना, तो दोनों को मिलाकर ही कहते हैं क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। अभी समझेंगे कैसे, सुनिए, देखते हैं क्या। ऑक्सीकरण मतलब नाम से ही पता है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। तथा एक अपना से याद रखना है, हाइड्रोजन का घटना। अब इसका बिल्कुल अपोजिट, अर्थात उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ हमने ऑक्सीजन जोड़ा, हाइड्रोजन को घटाया, तो इसमें बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवकरण मतलब ऑक्सीजन का घटना हो जाएगा। यहाँ पे जुड़ना था, यहाँ पे घटना हो जाएगा। तथा हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। दोनों एक साथ हुआ। इसके सेम विपरीत हुआ क्या, जब इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो इसके साथ कहीं ना कहीं ऑक्सीजन घटा है, ठीक है। इसके साथ हाइड्रोजन घटेगा तो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। अब जब दोनों एक साथ होगा ना, दोनों एक साथ होगा तो उसी को कहते हैं क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। अभी समझेंगे कैसे एक साथ होगा, कैसे एक साथ नहीं होगा। सो ठीक है, तो इतना तो समझ में आया होगा। अब एक एक करके आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसे इरेज करते हैं। चलिए पहले ऑक्सीकरण का मतलब जानते हैं ना। इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। बाकी रिएक्शन अभिक्रिया तो लिख लीजिएगा ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अर्थात क्या, कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, समझते हैं क्या। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तथा हाइड्रोजन घटता है, उसी को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, ये तो परिभाषा हुआ, समझ में नहीं आई होगी, फिर से समझाते हैं। अभी समझाया था क्या, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया ही होगी ना। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा तथा हाइड्रोजन घटेगा, उसके उसको ही क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जैसे कि अभी बताया था, ठीक है। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे, देखते हैं। चलिए लेते हैं हम क्या, C+O2।
कार्बन को लिया, ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजन अकेला नहीं होता है और ना तो हाइड्रोजन अकेला होता है और ना तो नाइट्रोजन अकेला होता है, सब ये सब होता है ना दो के फॉर्म में होता है, इसी कारण यहाँ पे O2 लिया गया है। ठीक है, अब दोनों को जब एक साथ मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब बताइए कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुटा कि नहीं जुटा, जुड़ा तो ये भी क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब यहाँ पे एक बात और बोल रहा है क्या, कि ऑक्सीजन तो जुड़ता है लेकिन हाँ हाइड्रोजन घटता है, तो हाइड्रोजन कैसे घटेगा उससे जानते हैं ना। चलिए देखते हैं दूसरा, H2S प्लस Cl2, राइट, इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, क्लोरीन। कहीं ना कहीं हाइड्रोजन सल्फाइड को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाया गया तो हमें क्या मिलता है, इसके साथ हाइड्रोजन हट जाएगा और कहीं ना कहीं क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा और बना देगा क्या, HCl, राइट, HCl। अब बात रही कि यहाँ पे दो था, यहाँ पे भी दो सेट मतलब दो था ना, तो ये सब कहाँ चला गया, तो दो दो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना तो खत्म हो जाता है। ठीक है, अब बच गया क्या, सल्फाइड, तो सल्फाइड निकल जाएगा बाहर। अब देखिए मेरा कहीं ना कहीं रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सल्फर एक थे था, सल्फर एक थे है, लेकिन हाइड्रोजन दो दो थे, दो था और क्लोरीन भी दो था। तो अब दोनों को दो दो करने के लिए कहीं ना कहीं हम यहाँ दो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा रिएक्शन बैलेंस हो गया, ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। बात समझ में आई। देखिए पहले वाले के साथ क्या हुआ कि ऑक्सीजन का जुड़ना हुआ, अर्थात ऑक्सीजन जुट रहा है कार्बन के साथ, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजन घट रहा है तो भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लिख देते हैं इधर क्या, ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, इसे क्या है, हाइड्रोजन का घटना। अब बात रही, ये तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया थी, अवकरण अभिक्रिया क्या होती है, अवकरण अभिक्रिया इसका विपरीत होता है, सिंपल। ठीक है, चलिए जानते हैं क्या, चलिए देखा, ऑक्सीकरण तो हो गया अब हमारा क्या बच गया, अवकरण। अब थोड़ी सी बात रह गई थी क्या, कि इसको एक और नाम से पुकारते हैं क्या, अवकरण को ही कहते हैं अपचयन। माफ कीजिएगा, ऑक्सीकरण का भी एक और नाम था, वो बताना भूल गए क्या, लिख लीजिएगा, ऑक्सीकरण को एक और नाम था क्या, उपचयन। उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, ये कहीं ना कहीं हम भूल गए थे, थोड़ा सा भी याद आ रही है। ठीक है, इसी इसी प्रकार क्या, अवकरण को भी एक और नाम होता है क्या, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए इसको इंग्लिश में क्या हो जाएगा, रिडक्शन। बाकी रिएक्शन तो जानते हैं। चलिए देखते हैं ये क्या होता है, सॉरी, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन घटता है तथा, नहीं नहीं, ऑक्सीजन घटता है तथा हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक है, उसे ही अवकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए क्या है, कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन अब घटेगा, उसका सेम विपरीत हो रहा है ना, ऑक्सीजन घटता है और कहीं ना कहीं हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या हो जाता है,
अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखते हैं, H2 प्लस Cl2, राइट। हमने क्या लिया, हाइड्रोजन लिया, क्लोरीन गैस लिया, और जब दोनों को मिलाते हैं तो क्या निर्माण हो जाता है, HCl, राइट। क्या हो गया, HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया ना। अब बताइए कि हाइड्रोजन का जुड़ना बोल रहा था ना, तो बताइए हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ा ना, तो यह क्या हो गया, अवकरण अभिक्रिया हो गया। अब इसमें एक और बात बोला था क्या, कि ऑक्सीजन का घटना भी होता है, तो उसे भी समझते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो ठे है, यहाँ भी दो ठे है, तो बैलेंस में, ये बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो लगा देंगे, दो ठे हाइड्रोजन दो ठे क्लोरीन हो गया, दो ठे क्लोरीन दो ठे हाइड्रोजन है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 प्लस, ठीक है। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा ना, ऑक्सीजन यहाँ से हट जाएगा और बाहर निकल जाएगा, और कॉपर हाइड्रोजन के साथ नहीं। अब देखिए क्या, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन हट करके हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा, तो क्या बना लेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया तो H2O, इसका नाम तो पता है ना, जल हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब H2O अर्थात जल का निर्माण कर देगा, प्लस में Cu बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, अब उसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या, कि ऑक्सीजन का घटना था, तो बताइए कॉपर के साथ था ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं कॉपर के साथ हट करके हाइड्रोजन के साथ मिल गया, तो यह क्या हो गया, अवकरण अभिक्रिया हो गया या अपचयन अभिक्रिया हो गया, दोनों इसी का नाम है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि हाइड्रोजन दो थे, हाइड्रोजन दो थे, ऑक्सीजन एक थे, ऑक्सीजन एक थे, कॉपर एक, कॉपर एक, ये मेरा रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। इसे बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। ये था क्या, अवकरण अभिक्रिया, या इसी को नाम देते थे अपचयन अभिक्रिया। अब इसमें क्या हुआ है ना, लिख देते हैं, हाइड्रोजन का जुड़ना, इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन का घटना। अब हम पढ़ेंगे क्या, कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया दोनों एक साथ घटता है ना, तब उसे ही कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया।